अभी थोड़ी देर बाद जो मेरी चेतना है वो जब नींद में चली जाएगी, जब सो जाएंगे, तो फिर पता नहीं चलता कि शरीर कहाँ है और हम कहाँ पर लेटे हैं, किस शहर में हैं, किस गांव में हैं, किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, कुछ हमें पता नहीं रहता। और जब चेतना वापस आती है तो सब कुछ एक्टिव हो जाता है। नहीं तो हमें पता नहीं होता। हमें ये भी नहीं पता होता कि हम पुरुष हैं कि स्त्री हैं। हमें ये भी नहीं पता होता हम किसी के पति हैं, पत्नी हैं। जैसे नींद में जब चले जाते हैं तो कुछ नहीं पता चलता है किसी को भी। तो हमें दूसरे के साथ में बुरा क्यों नहीं करना चाहिए, दूसरे के धन को क्यों नहीं चुराना चाहिए, दूसरे के साथ अन्याय क्यों नहीं करना चाहिए, दूसरे के साथ अत्याचार क्यों नहीं करना चाहिए, उसका जो वैज्ञानिक कारण है वो ये है कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जब एक इंसान की मृत्यु होती है उसका फिजिकल शरीर वहीं छूट जाता है और इस शरीर से जो सूक्ष्म शरीर है वो जब बाहर निकलता है, जो ऊर्जा बाहर निकलती है, इसी शरीर से एक एस्ट्रल बॉडी का निर्माण करती है, जिसको साथ लेकर वो अनंत की यात्रा पर जाएगी। वो जो मरने के बाद जो सूक्ष्म शरीर होता है, जिसको लोग भूत भी कहते हैं, देवता भी कहते हैं, वो जो शरीर होता है वो इसी शरीर की प्रतिछाया होता है, इसी शरीर की फोटोकॉपी होता है। ये शरीर जैसे ही गिरता है, चाहे नींद में गिरे चाहे मौत में गिरे, जैसे ही ये शरीर गिरता है तो तत्क्षण इमीडिएटली वो जो ऊर्जा है वो इस शरीर की एक कॉपी कर लेती है, एक सूक्ष्म शरीर में कन्वर्ट कर देती है तुरंत, तत्काल, और उसको लेकर वो यात्रा पर चली जाती है। तो मान लो कि जैसे कोई आदमी अंधा है, कोई व्यक्ति अगर अंधा है तो उसका जो सूक्ष्म शरीर बनेगा, अभी देखो जो अंधा व्यक्ति होता है वो रात जब सपने देखता है, अगर काना है तो रात में जब सपने देखेगा तो उसका जो सूक्ष्म शरीर होता है वो जब किसी से बात करेगा या कुछ करेगा तो सपने में भी वो काना ही रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो फिजिकल बॉडी है वो उसकी कॉपी करता है। अगर ये शरीर लंगड़ा है तो उसका जो सूक्ष्म शरीर बनेगा, जो उसकी एस्ट्रल बॉडी होगी, उसमें भी उसका पैर लंगड़ाएगा, वो तब भी लंगड़ा के चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दिन में इस जगत में तो लंगड़ा के चल रहे हैं और सपने में आप दोनों पैरों से दौड़ रहे हो, ऐसा नहीं होता। आपकी जो एस्ट्रल बॉडी होती है वो इसी फिजिकल बॉडी की प्रतिछाया होती है, समझे ना। तो होता क्या है, जब हम किसी के साथ अत्याचार करते हैं, अपराध करते हैं, सपोज करो मैंने इस हाथ से किसी को चाटा मारा, किसी बेगुनाह को जिसका कोई कसूर नहीं है, इस हाथ से मैंने चाटा मारा, तो उस चाटा मारने के वक्त में क्या होता है, अगर उसकी गलती है तो उसको पछतावा होता है, वो सहन कर लेता है, उसकी आत्मा इस चीज़ को स्वीकार कर लेती है, उसका मन एग्री हो जाता है कि इसने जो हमें चाटा मारा है वो हमारी गलती की वजह से मारा है। तो वो कोई रिएक्ट नहीं करता है, कोई नेगेटिव रिएक्ट नहीं करेगा। तो आपके जो हाथ की ऊर्जा है वो बिल्कुल सही सलामत रहेगी, इसकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल सही सलामत रहेगी। अगर हमने उसको चाटा मारा है और उसकी कोई गलती नहीं है तो उसके अंदर से जो रेडिएशंस निकलेगी नेगेटिव, वो आपके इस हाथ की ऊर्जा को, जो अंदर ऊर्जा है, उसको अपंग कर देगी, उसकी जो रेडिएशन होगी, समझे ना। फिजिकली रूप से वो कुछ नहीं कर सकता, वो गरीब है, रिक्शे वाला है, परेशान है, उसका कोई नेता नगरी से भी कोई लेना देना नहीं है, पैसा भी नहीं है, वो रो लेता है, लेकिन उसके अंदर जिसको हम आह कहते हैं, जिसको बद्दुआ कहते हैं, वो असल में जो बद्दुआ और आह होती है वो उसके अंदर से निकली हुई नेगेटिव रेडिएशंस होती हैं, समझे ना। उसके अंदर से ऐसी भावनाएं निकलती हैं कि आपके इस हाथ की जो ऊर्जा है उसको वो अपंग कर जाती है, आपको पता नहीं चलता है, आपका हाथ ऐसे ही रहेगा, पता नहीं चलेगा, और फिर आपकी आदत बन जाती है। फिर अगर 10-25 लोगों को आपने ऐसे ही चाटा मारा, ठीक है ना, क्योंकि आप जब एक बार मारेंगे किसी को तो आपके अंदर का जो शैतान है वो जागेगा। ऐसा नहीं है कि एक को आपने चाटा मारा तो आप पछता कर अपने घर में शांति से बैठ गए। एक संत अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि मैं जब ध्यान मुद्रा में होता हूँ, ध्यान की स्थिति में, तो मुझे पता नहीं रहता, इस शरीर का कोई भान नहीं रहता है, ना इस दुनिया का ना इस जगत का। मैं फिर अनंत में उड़ जाता हूँ अपने सूक्ष्म शरीर के साथ और अनंत लोगों में, ब्रह्मांड में मैं सैर करता हूँ। उस वक्त मुझे अपने शरीर का कुछ भी पता नहीं होता। तो उनका कोई एक शिष्य आया होगा, उसने कहा कि गुरुजी, जब आपको अपने शरीर का कोई पता नहीं रहता है, आप कह रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को कैसे बिलीव करूं, कैसे मानूं।
कि जब आप ध्यान मुद्रा में होते हैं, ध्यान की स्थिति में होते हैं, तब आप कहते हैं कि आपको अपने शरीर का कोई भान नहीं रहता, लेकिन हम कैसे मान लें? तो उस शिष्य ने कहा, गुरुजी मैं आपके सुई चुभा के देखूंगा। जब आप ध्यान मुद्रा में होंगे तब मैं आपके शरीर में सुई चुभाऊंगा और मैं चेक करूंगा कि देखें आपको लगता है कि नहीं लगता है। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। तो शिष्य ने पूछा क्यों गुरुजी? तो उसने कहा कि देखो, जब ये बात सही है, मैं जब ध्यान मुद्रा में होता हूँ, ध्यान की स्थिति में होता हूँ, गहरे ध्यान में, तब मुझे अपने शरीर का कोई भान नहीं रहता, क्योंकि जब आपकी चेतना होगी शरीर में तभी तो आपको पता चलेगा अपने शरीर का, नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो अगर मैंने तुम्हें सुई चुभाने की इजाज़त दे दी तो होगा क्या कि आप मेरे सुई चुभाएंगे, मुझे तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन दूसरा कोई आके मेरे सुआ चुभाएगा। समझे ना? आप तो सुई चुभाएंगे लेकिन मुझे तो कुछ पता नहीं चलेगा, ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता है, और दूसरा कोई आके मेरे अंदर सुआ चुभाएगा, वो भी चेक करेगा। फिर तीसरा कोई आएगा, वो चाकू से कहेगा, मैं चाकू से काट के देखूंगा गुरुजी को पता चलता है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे करके मेरा शरीर जो है छिन्न भिन्न हो जाएगा और जख्म हो जाएंगे मेरे शरीर पर। उस वक्त तो मुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 10 घंटे बाद जब मेरी चेतना वापस इस शरीर में लौटेगी तो अपने शरीर के टिश्यू को, सेल्स को कटा हुआ पाएगी, टूटा हुआ पाएगी, तो उस समय मुझे पीड़ा होगी। ध्यान की स्थिति में नहीं होगी, लेकिन कभी तो मैं ध्यान से लौटूंगा ना, उस वक्त होगी पीड़ा। तो उन्होंने कहा कि मैं ये इजाज़त नहीं दे सकता। उसका कारण ये है कि आदमी फिर रुकता नहीं है। अगर आपने एक को किसी को चाटा मारा और उसने कुछ नहीं किया तो आपका हौसला और बढ़ेगा, फिर दूसरे को आप और ज़ोर से चाटा मारेंगे, फिर तीसरे को और ज़ोर से मारेंगे, फिर आपकी छवि एक दबंग की हो जाएगी। ऐसे ही तो लोग दबंग बन जाते हैं, जो गुंडे मवाली बन जाते हैं, ऐसे ही बन जाते हैं। पहले वो छोटा अपराध करते हैं, जैसे कृष्ण कन्हैया लाल, अभी वो 100 स्क्वायर फीट ज़मीन कब्जा करेंगे, प्रशासन कुछ नहीं कहेगा, उनको सींचेगा, उनको खाद देगा, पानी देगा। फिर वो 1 बिस्वा ज़मीन पर कब्जा करेंगे, फिर 1 बीघा ज़मीन पर कब्जा करेंगे। ऐसे ऐसे करके ये जो देखते हो ना, दबंग बन जाते हैं इस तरह के लोग, जो 10 साल 20 साल में पता चलता है कि इतने बड़े माफिया बन गए। उनके पीछे क्या है? उनके पीछे यही टेक्निक काम करती है, क्योंकि जब वो शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में प्रशासन, थाना, पुलिस, स्थानीय लोग उसको सींचते हैं, उसको खाद देते हैं, पानी देते हैं। जब वो फल फूल के बड़ा हो जाता है, जब उन्हीं की छाती पर गोली मारता है, तब उनको दिखाई देता है, अरे तब सवाल पूछे जाते हैं, तब सवाल पूछते हैं माइक घुसेड़ के मुंह में, इतना बड़ा अपराधी कैसे बन गया? हर अपराध की शुरुआत छोटी से छोटी घटना से होती है, हर अपराध की शुरुआत। और हमारे देश में छोटी घटनाओं को कोई अहमियत नहीं दी जाती। छोटी घटना लेकर आप थाने जाएंगे तो भगा देगा, वो कहेगा ये क्या छोटी घटना, ये तो छोटी मोटी बात है। लेकिन वही छोटी छोटी बातें, वही छोटे छोटे अपराध एक दिन महा उपद्रव बन जाते हैं, महा विस्फोट बन जाते हैं। तो जब लगातार आप एक बार किसी को चांटा मारेंगे तो छोटी घटना, उसने कुछ नहीं कहा, फिर धीरे धीरे आपका हौसला बढ़ेगा, कंटिन्यूटी हो जाएगी। कंटिन्यू करते करते आपके जो इस हाथ की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है भीतरी, वो सिकुड़ जाएगी, पूरा अपंग हो जाएगी। तो अब समझो कि जब आपका शरीर मरेगा, ये वाला बॉडी जैसे ही मरेगी, तो आपका जो सूक्ष्म शरीर है, जो आपकी आत्मा उस शरीर को निर्मित करके आगे की यात्रा पर जाएगी, वो इसी शरीर की कॉपी करेगी। तो जब वो कॉपी करेगी तो पूरे शरीर की तो कॉपी कर लेगी, वो पूरे शरीर के सेल जो हैं वो सब अच्छे से उस शरीर को बना देंगे। लेकिन जब इस हाथ, इस दाहिना हाथ, इसका जब नंबर आएगा तो इसके अंदर जो ऊर्जा मिलेगी तो उसको ऊर्जा वहाँ नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो वो सड़ी गली ऊर्जा मिलेगी, अपंग मिलेगी, कमज़ोर मिलेगी। तो क्या होगा कि जब उसकी एस्ट्रल बॉडी बनेगी तो एस्ट्रल बॉडी का जो ये दाहिना हाथ है वो भी उसका कमज़ोर होगा, समझे ना, उसका कमज़ोर बनेगा। और जब वो एस्ट्रल बॉडी अगले अपने किसी गर्भ में, नए गर्भ में प्रवेश करेगी, नया जन्म होगा, तो वो बच्चा अपाहिज पैदा होगा एक हाथ से, क्योंकि वो पीछे से लेके आया है ना, जो ऊर्जा पीछे से लेके आया है। जब उसके एस्ट्रल बॉडी में उसके सूक्ष्म शरीर ही उसका अपंग है, और सूक्ष्म शरीर बना था इस बॉडी से, इस बॉडी ने इस हाथ से अपराध किए तो इस हाथ की ऊर्जा अपंग हो गई, कमज़ोर हो गई।
और स्टल बॉडी ने इसी शरीर की प्रतिछाया बनाई, तो स्टल बॉडी का हाथ कमज़ोर हो गया। जब वो स्टल बॉडी, वो सूक्ष्म शरीर अपने नए गर्भ में जाएगा तो उस माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो एक हाथ से पंगु होगा, समझे ना। इसी तरह ये विज्ञान काम करता है। अगर मान लो आपकी किसी ने आँख फोड़ दी या आपने अपनी आँखें फोड़ ली, तो जब आपका सूक्ष्म शरीर बनेगा तो इस शरीर की जब कॉपी करेगा तो आँखों के पास जो एनर्जी आँखों के अंदर होती है वो एनर्जी उसको नहीं मिलेगी, तो वो सूक्ष्म शरीर भी अंधा बनेगा। वही सूक्ष्म शरीर जब अगले जन्म में प्रवेश करेगा तो वो जो बच्चा पैदा होगा वो अंधा पैदा होगा। इस तरह ये जो अंधे बच्चे पैदा होते हैं, अब इसमें कोई भगवान नहीं है बीच में, कोई भगवान तुम्हारा लेखा जोखा, किसी भगवान से कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हारे कर्म तुम्हारे द्वारा निर्मित है। इसलिए अगर कोई अंधा है, अगर कोई काना है, तो उसके अपने पाप हैं, उसके अपने कर्म है, उसके पूर्व जन्मों के कर्म हैं, उनके कारण वो हुआ है। और यहाँ एक बात और भी गौर करने वाली है। अभी जो चलन हुआ है ना कि हम अंग दान करते हैं, बहुत प्रचार चलता है दुनिया में कि अपनी आंखें दान कर दो, अपनी ये बॉडी दान कर दो, अपने वो बॉडी दान कर दो, अपने गुर्दा किडनी दान कर दो। तो देखने वाली बात यह है कि जब से ये प्रथा चलन में सबसे ज़्यादा आई है, तभी से जो बच्चे होते हैं वो अंधे पैदा होते हैं, हार्ट के मरीज पैदा होते हैं, लंगड़े लूले पैदा हो रहे हैं। अगर आज से 300-400 साल पीछे चले जाओ, जब इन चीज़ों का कोई प्रचार प्रसार नहीं था, तो उस समय ना इतने अंधे बच्चे पैदा होते थे, ना इतने बीमारियों से ग्रस्त पैदा होते थे, ना इतने लंगड़े लूले पैदा होते थे। जितने अंधे आज दुनिया में पैदा हो रहे हैं, इतने अंधे 200-400 साल पहले नहीं होते थे, आज हो रहे हैं। उसका कारण भी यही है, क्योंकि मरने के 3 घंटे या 3 दिन तक, 3 घंटे में तो बॉडी से वो स्टल बॉडी अपना काम शुरू कर देती है बनाना, और पूरी तरह स्टल बॉडी को निर्मित होने में पूरी तरह 13 दिन तक लग जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में, हिंदू मान्यताओं में 13वां करते हैं। असल में वो जो व्यक्ति होता है, वो जो मरा हुआ व्यक्ति होता है, वो तत्काल नहीं मरता। जैसे मछली को आप उसकी गर्दन काट दो, मुंडी काट दो, तो जब धो मांज के उसके मांस को जब धो के कटोरे में रखा जाता है, तब भी देखा होगा उसकी बोटियाँ उछलती हैं। जैसे छिपकली की पूंछ काट के फेंक दो तो वो अलग उछलती रहती है। ऐसे ही तुम्हारी प्राण ऊर्जा आत्मा से जब कट जाती है, जब डॉक्टर घोषित कर देता है कि ये शरीर मर गया, हार्ट भी काम करना बंद कर गया, खून चलना बंद हो गया, सांस चलनी बंद हो गई, प्राण ऊर्जा बहनी बंद हो गई, डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि ये मर गया, उसके बाद भी वो जिंदा रहता है, एकदम नहीं मर जाता। मरने की प्रक्रिया उसकी चलती है लगातार 13 दिन तक। 13वें दिन हम उसको कह सकते हैं कि ये आदमी अब मर गया। इसलिए पुरातन युग में ऐसी विद्याएं थी, ऐसी शिक्षाएं थी जो मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर देती थी। वो जीवित इसीलिए हो जाता था क्योंकि सिर्फ उसकी चेतना अलग हुई होती है, बाकी कुछ मरा नहीं होता। जैसे डॉक्टर कहते हैं कि शरीर मर जाने के बाद, चेतना निकलने के बाद भी आंखें हमारी कुछ घंटे तक जीवित रहती हैं, ऐसे ही तमाम अंग हैं जो जीवित रहते हैं बहुत देर तक। तो मैं जो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम अगर किसी के साथ अन्याय करते हैं, किसी के साथ अपराध करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी के साथ अत्याचार करते हैं, तो हम अपने शरीर के साथ अन्याय कर रहे हैं। हम अपने शरीर को कहीं ना कहीं अपंग बना रहे हैं, अपाहिज बना रहे हैं। इसमें कोई भगवान बीच में नहीं आता है, ना कोई नरक बीच में आता है। अगर ये बात लोगों की समझ में आ जाए, लोगों की चेतना में आ जाए, जागरूकता में आ जाए, और लोग समझें कि हम दूसरे को दुख पहुंचाकर, दूसरे को ठेस पहुंचाकर हम अपने शरीर के साथ ही अन्याय कर रहे हैं, और जो कुछ भी होता है वो तुम्हारे शरीर के साथ ही होगा। जब तुम किसी के शरीर के साथ करोगे तो उसका जो नुकसान होगा वो तत्काल तुम्हारे शरीर में हो जाता है, तत्काल हो जाता है, तुम्हें ऊपर नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि किसी को भी बेवजह, बिना किसी कारण के उसके साथ अपराध नहीं करना चाहिए, उसके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। जियो और जीने दो, इस थीम के साथ हमें अपना जीवन जीना चाहिए। और ये जो समझाया गया है अभी तक कि तुम उसके साथ अपराध ना करो, उसका धन ना लूटो, उसकी स्त्री को बुरी नज़र से ना देखो, क्योंकि भगवान तुम्हें नरक में जलाएगा, वहाँ चढ़े हैं कड़ाहे,
गरम तेल हो रहा है और उसमें डुबाए जाओगे, ये सब बकवास है। ऐसा ना कहीं नरक है, ना कहीं स्वर्ग है, ना कहीं कोई भगवान है जो तुम्हारा लिख रहा है। सोचो 8 अरब आदमी हैं इस दुनिया में, बालिग बच्चों की तो बात छोड़ दो, और कितने जानवर हैं, कितने अनंत अनंत तारे हैं, अनंत अनंत पृथ्वियां हैं जिन पर जीवन है। वो तो पागल हो गया होगा जो लिखता होगा।